जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत पाकिस्तान के बीच जबरदस्त तनाव है। दोनों देशों में ये चर्चा तेज है कि भारत पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए जल्द ही कोई हमला कर सकता है। इसी बीच सबकी नजरें अब उत्तर प्रदेश की शाहजहांपुर पर टिकी है, जहां गंगा एक्सप्रेसवे पर बनी हवाई पट्टी पर इंडियन एयरफोर्स के लड़ाकू विमानों ने लैंडिंग अभ्यास किया। आसमान में राफेल, सुखोई, मिराज और जगुआर जैसे लड़ाकू विमानों की गर्जना से दुश्मन देश थर्रा उठे। एयरफोर्स गंगा एक्सप्रेसवे पर अपना दमखम दिखाती नजर आई। शाहजहांपुर में 3.5 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी पर लड़ाकू विमानों ने लैंडिंग और टेक ऑफ की प्रैक्टिस की। अगर युद्ध जैसी आपात स्थिति बने तो इस एक्सप्रेसवे की पट्टी को वैकल्पिक हवाई अड्डे के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। दरअसल शाहजहांपुर के जलालाबाद में बनाई गई हवाई पट्टी पर शुक्रवार दोपहर 12:30 बजे वायुसेना का AN-32 विमान आया। इस विमान ने करीब 5 मिनट तक चक्कर लगाए। इसके बाद हवाई पट्टी पर इसकी लैंडिंग हुई। करीब 1 बजे ये विमान यहाँ से टेक ऑफ कर गया। इसके बाद अन्य विमान आए। एयरफोर्स ने आज जिन विमानों को ट्रायल के लिए उतारा उनमें राफेल, सुखोई 30 MKI, मिराज 2000, MiG-29, जगुआर जैसे फाइटर जेट के अलावा C-130J सुपर हरक्यूलिस, AN-32 ट्रांसपोर्ट विमान और Mi-17 हेलीकॉप्टर भी शामिल हैं। ये सभी एयरक्राफ्ट युद्ध, राहत, रेस्क्यू और स्पेशल ऑपरेशन के लिए बेहद ज़रूरी माने जाते हैं। गौर करने वाली बात यह भी है कि सिर्फ दिन में ही नहीं, रात में भी इस हवाई पट्टी पर लड़ाकू विमान उतरेंगे और ऐसा पहली बार होगा जब किसी एक्सप्रेसवे पर लड़ाकू विमानों की नाइट लैंडिंग होगी। इस दौरान कटरा जलालाबाद हाईवे बंद रहेगा। वहीं एयरफोर्स के लड़ाकू विमानों के लैंडिंग अभ्यास के दौरान वहां केंद्र और यूपी सरकार के मंत्री भी मौजूद दिखे। आपने देखा हमारी आंखों के सामने यहाँ शाहजहांपुर जो मेरा गृह क्षेत्र है, यहाँ जो एक्सप्रेसवे बना है गंगा एक्सप्रेसवे, उसमें यहाँ नाइट लैंडिंग की फैसिलिटी भी है। इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी भारतीय वायुसेना के विमानों की यहाँ देखने को मिली है। ये भारत की शक्ति, भारत का आत्मविश्वास और भारत का संकल्प का प्रतीक है। ये सिर्फ डेवलपमेंट का हाईवे नहीं, ये हमारी ताकत का भी हाईवे है। देख रहे हैं कि कमिश्नर भी यहाँ पर और सभी लोग यहाँ पर हैं खास तौर से, और जिस प्रकार से आज यहाँ पर रिहर्सल हुआ वो सभी ने देखा। ये शाहजहांपुर के लिए एक बहुत बड़ा असेट है जो हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने दिया। ये 594 किलोमीटर का रनवे, जिसमें 5 किलोमीटर का ये हवाई पट्टी बनी है, ये आवश्यकता पड़ने पर हर वक्त काम आ सकती है। और आज खास तौर से आज और कल 2 दिन इसके रिहर्सल के लिए रखे गए हैं, इसीलिए हम लोग यहाँ पर आज आए हैं। हमारे सभी माननीय जितिन प्रसाद जी, माननीय JPS राठौर जी, हमारे माननीय सांसद जी और माननीय सभी विधायकगण आज सब यहाँ पर मौजूद हैं। सामरिक दृष्टि देखें तो कितनी महत्वपूर्ण है ये हवाई पट्टी? जी, बहुत महत्वपूर्ण है और ये हमारी आर्थिक स्थिति को बहुत बड़े पैमाने पर प्रभावित करेगी। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा। इसके साथ ही यहाँ पर 250 एकड़ का एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भी डेवलप हो रहा है, जिससे इंडस्ट्रियां भी आएंगी और लोगों को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है ये हमारे उत्तर प्रदेश सरकार का। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की देन है, उनको हृदय से बधाई भी देते हैं, उनका अभिनंदन भी करते हैं। यहाँ पे गंगा एक्सप्रेसवे पे टचडाउन किया है कई सारे फाइटर्स प्लेन ने जी। नाइट लैंडिंग के लिए काफी फेमस आज और कल, आज रात में भी होगा। ये रिहर्सल 8 बजे से रिहर्सल रात में भी होगा और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज है। आवश्यकता पड़ने पर इसको इस्तेमाल किया जाएगा। और जैसा कि मैंने कहा, ये शाहजहांपुर के लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, इसलिए हम मुख्यमंत्री जी को विशेष रूप से बधाई देते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं। भारत ने अपनी सैन्य शक्ति दिखाने का, सामरिक शक्ति दिखाने का अद्भुत क्षण है। और जिस तरह से यहाँ पर आज जगुआर, राफेल, तमाम विमान यहाँ पर आए और उन्होंने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया है, मुझे लगता है कि भारत ने अपनी शक्ति को बहुत बढ़ा लिया है। 5 बड़ी महाशक्तियों में भारत विश्व में शामिल है और आसपास के जो देश हैं और बाकी विदेशों में भी आज भारत की जो सैन्य शक्ति है उसका लोहा लोग मान रहे हैं और जब जरूरत पड़ेगी तो उसका उपयोग भी किया जाएगा। आज उस बात का भी संदेश भारत की तरफ से गया है। सर, सीमाओं पर जिस तरीके का तनाव है और
ऐसे मौके पर इस तरीके की लैंडिंग की टेस्टिंग करना एक बड़ा मैसेज देती है, चाहे वो पाकिस्तान के लिए हो या फिर चीन के लिए। देखिए, ऐसा है कि ये तो पूर्व निर्धारित एक कार्यक्रम है और ये निर्माण एक दिन में हो नहीं सकता, लेकिन निश्चित रूप से आज तैयारी हर तरीके से भारत की वायुसेना ने दिखाया कि हम हर परिस्थिति के लिए हर तरीके से तैयार हैं। और जिस तरीके से भारत ने पहले सर्जिकल स्ट्राइक किया हो, एयर स्ट्राइक किया हो, और उसी तरीके से जवाब देने के लिए भारत की सेना तैयार है। आगे आने वाले समय में जैसे जैसे परिस्थितियां बनेगी उस प्रकार से हम जवाब देंगे। ठीक, थैंक यू।